तो हेलो एवरीवन। आज बेसिकली मतलब आज की बात तो नहीं है, काफ़ी दिन से जब से मैंने गोवा का अपना 5000 किलोमीटर्स का ट्रिप सैंडी आई मीन जिमनी में किया है, तब से हर किसी का ये सवाल है कि व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द जिमनी। एंड इट्स ऑब्वियसली अ बिग क्वेश्चन बिकॉज हर कोई चाहता है सुनना कि ये गाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में अंडररेटेड है बट वर्ल्ड वाइड इसका काफ़ी ज़्यादा फेम है। तो किस तरीके से ये परफॉर्म करती है, रोड्स पे क्या कंफर्ट है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़, सिंपल वर्ड, सिंगल वर्ड, इट्स फैबुलस। मीन्स लोगों से मैंने रिव्यू बहुत सारे सुने थे, अरे ये कंफर्ट में इशू है, यहाँ पर है, ऐसा है, सिर्फ सिटी में ठीक है, रोडिंग फैमिली कार नहीं है। बट आई बिलीव कि एक अगर आपकी फैमिली छोटी है, 3 या 4 लोगों की फैमिली है, तो इससे परफेक्ट कार हो नहीं सकती है। पहली बात, सिटी के लिए गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल पतली सी गाड़ी है, 4 सीटर है ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली जो आजकल 5 सीटर भी कार्स जो आती है इस प्राइस रेंज में, उससे 5 सीटर जो पीछे 3 लोग बैठते हैं तो उनमें इतना मज़ा नहीं आता है 3 लोगों के बैठने में। तो 4 सीटर इज़ गुड इनफ फॉर देम टू डिक्लेयर इट ऑन देयर कैटलॉग ऑल्सो। सो उसके बाद अगर इसके ट्रिप्स की बात करूँ तो भाई मज़ा आ जाता है। इस गाड़ी को चलाना एक फ़न है कि आप रोड पे चलते रहो, आप स्टीयरिंग को घुमाते रहो, तो जो फील आता है आई डोंट थिंक कि और किसी गाड़ी में आएगा। मे बी आई डोंट नो अबाउट द सेडान्स मच। ऑब्वियसली सेडान का कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो उनका सीजी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इट्स ब्रिलियंट। तो जैसे मैं लवली वाइफ इज ड्राइविंग द कार, सो कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक। मज़ा आ रहा है चला के? यस, मैंने 16 का एवरेज निकाल दिया। 16 का एवरेज निकाल दिया। शी इज़ क्वाइट हैप्पी क्योंकि मैं 12 का एवरेज निकालता हूँ, तो इट्स ओके। बट द पॉइंट इज, आप लोग अगर स्टार्टिंग के फ्रंट और को ड्राइवर और को ड्राइवर सीट पे बैठे तो वेरी कंफर्टेबल। अगर लोग मैंने कांस्टेंट अराउंड मैक्सिमम 800 to 900 किलोमीटर्स का ड्राइव किया है कंटिन्यूसली, मतलब मैं भी बीच में आधे घंटे का ब्रेक लिया होगा, अदरवाइज कंटिन्यू चल रहा है, तो मज़ा तो आता है गाड़ी चलाने में। एक तो सस्पेंशन बहुत अच्छे है जिसकी वजह से बम्प्स का इतना ज़्यादा, मतलब वैसे तो हाईवेज अपनी इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, थैंक यू टू आवर गवर्नमेंट एंड मिस्टर नितिन गडकरी। हंस क्यों रहे हैं यार? ओके। जो भी है, बट रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिटी रोड्स। सिटी रोड्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है, तो और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा होती है, हेवी ट्रक सब कुछ रहता है, तो मे भी रोड उस तरीके से बना नहीं, तो वट एवर, बट हाईवेज आर क्वाइट गुड। एंड उसके बाद जो चलाने चलाने का जो मज़ा आता है, सस्पेंशन, हाँ बॉडी रोल है, लेकिन अगर आपने कभी 20 लाख के ऊपर, 25 लाख के ऊपर की गाड़ी या फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी अगर चलाई हो तो आपको शायद थोड़ा सा अनकम्फर्ट लगेगा। बट अगर आप विद इन 10-15 लाख की गाड़ी चलाते हो तो दिस गाड़ी इज़ फैंटास्टिक। आपका एवरेज ठीक ठाक मिल जाता है, एक पेट्रोल इंजन है, सिंपल 15 के बजट के आसपास बढ़िया गाड़ी है। ऑब्वियसली 15 के, और ऑब्वियसली आपको 4x4 मिल रहा है। मैं डिफेंस तो करना नहीं चाहूँगा, लेकिन थार को जो आजकल लोग ले रहे हैं, मतलब रियर व्हील ड्राइव में ले रहे हैं, तो आई डोंट बिलीव रियर व्हील ड्राइव का कोई मतलब है। थार जैसी गाड़ी आर मेड टू बी 4x4, तो अगर आप 4x4 नहीं ले रहे हो उस इस टाइप की कार्स, तो वो मज़ा नहीं है। आपको बम्प्स का इसमें से फील नहीं आता है, पतली गाड़ी के सिटी से कहीं से निकाल सकते हो। ऑब्वियसली ऑटोमेटिक है तो कंफर्ट तो भाई साहब भगवान की कसम बहुत अच्छा है, मज़ा आ जाता है। वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि हाँ बॉटल होल्डर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई डोंट थिंक कि ऐसा, मुझे नहीं लगा। मतलब मैं नैनो की जनरेशन की गाड़ियाँ चलाता और हमको आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। वाटर होल्डर्स सफिशिएंट है यहाँ पर, तो वाटर्स आप आराम से रख सकते हो। एक ट्रैवल के लिए मतलब क्या बॉटल की दुकान खोल के थोड़ी रखने का, बिल्कुल मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल अपने हाथों के सामने रखना है। आई डोंट बिलीव सो वट एवर इट इज़, बट कि आगे भी लोग बैठ सकते हैं आराम से कंफर्टेबली, पीछे की 2 सीट्स है। हाँ थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है, उसकी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मेरी दिक्कत हो सकता है। बट एवरेज मेरे फैमिली में सबका 6 फीट कोई भी क्रॉस नहीं है, 5'8" मैक्सिमम मेरा ही है, तो एवरेज इंडियन हाइट 5.6 हो सकती है, राइट। इतनी हो सकती, 5.6 सब। तो उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बूट स्पेस बहुत प्यारा है कि हाँ
कंप्लीट बूट स्पेस है जहाँ पे आप आराम से छोटे सूटकेस, अगर आप 4 सूटकेस आप आराम से रख सकते हो, और आप बड़े रखने हो तो 2-3 आराम से रख सकते हो, तो विदाउट एनी इशू आप अपना लगेज कैरी करके जा सकते हो किसी भी लंबी ट्रिप के लिए। बाकी उसके बाद ये जिमनी का बेसिकली टॉप मॉडल है, तो टॉप मॉडल ऑटोमेटिक है, तो क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल RVM और बड़ी सी डिस्प्ले, मतलब सब कुछ बढ़िया है। लोग कहते हैं कोई रियर इवेंट नहीं है, आज से 10 साल पहले रियर इवेंट कहाँ आते थे, लग्जरीज नहीं आते थे, ठीक है अब लोगों ने देना शुरू कर दिया, बट वही है कि हाँ कि गाड़ी का अंदर का जो एरिया वॉल्यूम है थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से रियर इवेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कि हमारा नॉर्मल जो एसी है, मारुति का एसी तो कहते ही है कि अच्छा है ना, मारुति का एसी का ज़बरदस्त होता है, ठंडा मस्त करता है, चिल्ड बना देता है, तो एसी मेंटेनेंस बहुत कम होता है इसका। एग्जैक्टली तो उसकी वजह से ज़रूरत पड़ती नहीं है कि हाँ पीछे भी एक वेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल गाड़ी मस्त है क्योंकि हमने इसे हर कंडीशन से निकाला हुआ है। हाँ है ये 4x4, लेकिन जब एक्सट्रीम मडी एरिया, पथरीली एरिया में भी हम गए तो सच में बताऊँ इसकी इतना पावरफुल है कि इसमें मुझे 4x4 उस कंडीशन में लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आराम से थ्रू आउट निकल गया। और ऑब्वियसली कहते हैं ना कि गाड़ी के अंदर फीचर्स तो आ जाते हैं, चलाने वाला इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता है कि आपको गाड़ी का मोमेंटम किस तरीके से कंट्रोल करना है, कैसे उसे आगे बढ़ाते रहना है, कोई ऐसा एरिया है वहाँ पे रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं लगाना है, तो आई थिंक 4x4 की ज़रूरत आएगी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि हाँ कभी कोई मौका मिले जब मैं इसके 4x4 को भी यूज़ करूँ, 4 हाई और 4 लो को, बट अभी तक मिला नहीं है। जैसे ही मिलेगा तो डेफिनेटली उसका एक वीडियो तो बनाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ इस गाड़ी को परचेज़ करें तो डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर इंटरनेशनली कोई व्हीकल को इतना ज़्यादा मतलब नेम रिकॉग्नाइज किया हुआ है तो कोई रीज़न होता है। हाँ इंडिया का एक इशू क्या है, इंडिया में थोड़ा सा एक फैक्टर चलता है रौला, क्या कि गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, धाकड़ होनी चाहिए, चाहे उसके अंदर कुछ भी ना पड़ा हो। उसी वजह से मेरी पहली चॉइस शायद स्कॉर्पियो थी, ऑब्वियसली उसका रौला एक अलग था, रोड पे बड़ी सी गाड़ी। लेकिन पॉइंट क्या है कि स्कॉर्पियो इतनी ज़्यादा रौला वाली गाड़ी होगी, हर किसी का सी स्कॉर्पियो है, मतलब रोड में चले जाओ हर आपको तीसरी गाड़ी स्कॉर्पियो, ये तो एक स्कॉर्पियो अभी निकली हमारे सामने से, तो हर तीसरी गाड़ी अब तो स्कॉर्पियो दिख जाएगी। और उसके बाद और ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा बजट के अराउंड स्टार, मतलब जो मॉडल ऑप्टिमाइज मॉडल पसंद आ रहा था दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 22 lakhs। अभी GST की वजह से मे भी कम हो गया होगा, बट जी जब मुझे लेना था तब GST का कोई पंगा ही नहीं था। ये तो एक और स्कॉर्पियो पीछे से हमें इंडिकेटर देते हुए निकल रही है, निकली स्कॉर्पियो। तो इसके अलावा क्या है कि अगर आप 25 लें तो दैट्स अ गुड थिंग। और एक और पॉइंट में कुछ बोल रहा था, स्कॉर्पियो को देखते देखते भूल गया। हाँ स्कॉर्पियो के बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन आ गया था थार इज कमिंग अराउंड 20 lakhs, बट इट्स ओनली रियर व्हील ड्राइव, थार रॉक से रियर व्हील ड्राइव थी। उसमें एक प्रॉब्लम मुझे क्या लगी, तो ऑब्वियसली उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है कंपेरेटिव टू जिमनी, बट उसमें आपको जब उतरना होता है तो इस हाइट चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाइट होती है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि जब फैमिली का, जैसे स्पेशली ओल्ड एज पेरेंट्स के साथ जब आप ट्रैवल करते हो तब वो एक नेगेटिव फैक्टर आ जाता है कि वो एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है गाड़ी से चढ़ना उतरना। ग्राउंड क्लियरेंस इसका भी अच्छा है जिमनी का, बट दे हैव मेंटेन द ऑप्टिमाइजेशन बिटवीन द एंटरिंग हाइट एंड एवरीथिंग। एक हैंडल की जरूरत नहीं पकड़ लगती है चढ़ते समय या उतरते समय, जो कि मुझे थार में फील हुआ है। मेरी 5'3" हाइट है, मुझे जरूरत लगती है मुझे हैंडल पकड़ना है। तुमने तो जंप मारा था जब था की टेस्ट ड्राइव में गए तो उतरते हुए जंप मार कर दी थी, मैं कूदू सी आज तो मतलब पहाड़ी चढ़ के आई हो। हाँ तो तूफानी कर दिया खैर वैसे भी अगर आपको लगता है कि अगर आपको थार का या जिमनी का कंपैरिजन करना चाहिए तो इट्स टोटली रॉन्ग। दोनों का जॉनर अलग है, जॉनरा ही अलग है, जिमनी अलग चीज़ है। जिमनी इंडिया में बहुत है, ऐसा एक ट्रेडिशन है कि जिमनी और थार का कंपैरिजन कर जाता है, जिसकी वजह से जिमनी का मार्केट काफी हद तक डाउन हुआ है। बट एज अ टेक्निकल पर्सन ये बहुत अलग जॉनर है दोनों का। और अगर सच में आप रास्ते में कभी कोई किसी राइडर को दिख रहे हो जिमनी चला के जा रहा है तो सोच लीजिए कि हाँ ही हैज़ डन अ गुड कैलकुलेशन, ही हैज़ हैव अ गुड एनालिटिक स्किल। उसने दिखावे के लिए गाड़ी नहीं दी है, उसने लिया है कि उसके परफॉर्मेंस के लिए। प्रैक्टिकल कार, एग्जैक्टली परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी दी है कि हाँ उसको उतना नहीं है। मतलब बेस्ट पार्ट इज अगर जैसे विंटर्स में कभी आप मनाली से अटल टनल जाते हो तो अगर आपका 4x4 व्हीकल है तो यू विल बी अलाउड टू क्रॉस द अटल टनल एट द विंटर्स ऑल्सो। तो हमारे पास वो प्रिविलेज आ चुका है कि हम अटल टनल को विंटर में क्रॉस करें, ट्राई करते हैं, देखते हैं विंटर्स में अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो
तो ट्राई टू क्रॉस करके वापस ज़रूर आ जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन क्रॉस ज़रूर करेंगे। तो आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हाँ जिमनी का क्या परफॉर्मेंस है इन लॉन्ग लाइट्स में, कितना कंफर्ट है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग डू द एनालिटिकल कैलकुलेशंस एवरीथिंग, एक इंजीनियरिंग दिमाग के साथ सोचिए तो यू विल डेफिनेटली से जिमनी इज़ अ वेरी केपेबल एंड उस बजट में वन ऑफ द बेस्ट कार। नहीं बिक रही वो बात अलग है, लेकिन बेस्ट कार है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम होता है क्योंकि ये टोटल मैकेनिकल कार है। और साथ में मारुति है, मारुति का मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा कम होता है। वो उस मैटर से अभी जैसे मेरे एक दिन चलाते हुए रास्ते में मेरा जो साइड के जो फेंडर लाइनिंग्स है, मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में थोड़ा सा शो ऑफ तो नहीं, मतलब देख रहा था, नई गाड़ी थी, नई गाड़ी थी इंच तो बहुत। मैं कट करके निकालने की कोशिश कर रहा था, और जो कट करके वापस टर्न होता मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, तो पीछे की जो रियर व्हील के ऊपर रियर व्हील के ऊपर 2 फ्रंटल लाइनिंग है, तो उसमें से पीछे वाला टूट गया और सामने वाले में हल्का सा स्क्रैच पड़ गया। तो मैं तो डर गया कि ये क्या हो गया। तो जब वो परचेस करके मैंने सोचा कि अब तो लंबा खर्चा होगा, लेकिन जब मैं खरीद के लेके आया तो दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 350 रुपीज़। उसके बाद बम्पर, मेरे एक पड़ोसी है उनके पास भी जिमनी है, तो उनका भी कुछ बम्पर का रिप्लेसमेंट था, बम्पर कॉस्टिंग अराउंड 1800 रुपीज़। मीन्स आई डोंट थिंक कि इसके कंपोनेंट्स का एक्सपेंस कुछ ज़्यादा है। आई डोंट नो द इलेक्ट्रॉनिक्स बट द फिजिकल पार्ट्स विच आर आउटसाइड इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें है ही क्या, टोटल मैकेनिकल का है, नो सेंसर नो बनाना पुराना रखा है। आलतू चीज़ें नहीं है। तो उसमें आधे ज़्यादा चीज़ तो आप कभी यूज़ भी नहीं करते हो। जैसे बेस्ट सनरूफ नहीं है इंडिया में, सनरूफ का पता नहीं क्या यूज़ क्या होता है। अभी पुणे में एक वीडियो आया था ना, वो बच्चा बेचारा बाहर निकला था, सामने से वो पिलर आया, वो बैंगलोर का था, बैंगलोर का था क्या वो? तो वो थी यूरोपियन के लिए गाड़ी, पता नहीं इंडिया में तो बस ऐसे ही है, शोपीस के लिए ओके है। कंपनियां बेचती है, लोग खरीद लेते हैं, उसी को देख के अरे भाई ले ली गाड़ी। यूएस फीचर। क्योंकि जितने मेरे कलीग्स हैं उन्होंने सनरूफ वाली गाड़ी तो ली है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि सनरूफ कब ओपन किया था, मुझे याद भी नहीं रहता कि हाँ मैंने सनरूफ लास्ट टाइम ओपन कब किया था। तो ठीक है, लोगों का शौक अलग चीज़ होती है, ये नॉट डिनाइंग। एग्जैक्ट 16 निकला 16.0 इसमें यूएस फीचर। या 16 का एवरेज निकालते हुए मेरी वाइफ बहुत खुश है कि इस मुझसे ज़्यादा एवरेज निकाला गाड़ी का। कंपटीशन होना चाहिए एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर का। तो अब तो रोलिंग स्टॉक इंजीनियर है। टाइप आप हाँ, तुम्हारी जान मजा तो एरोनॉटिकल इंजीनियर ही है। चलो जो भी है, तो वहाँ था मैं बोल दिया। तो फाइनली अगर आप किसी के रास्ते में वही है चिमनी चलाते हुए देखो तो मीन्स ही इज़ अ इंटेलेक्चुअल पर्सन कि आपने सोच समझ के गाड़ी ली है, ना कि किसी दिखावे के लिए। तो मन है तो देखो, एंजॉय करो, वैसे भी आप खरीदो ना खरीदो कंपनी को कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। यूरोपियन में तो बहुत बिक रही है गाड़ी की। तो अगर आप खरीदना चाहते हो गाड़ी को तो आप जाओ टेस्ट ड्राइव करो, अपने उस गाड़ी को फील करो। अगर आपके फील में वो गाड़ी आ जाती है तो बाय इट, अगर कोई और फील में आती है तो वो बाय इट। बट माई बिलीव इज आपका खर्चा आपकी चॉइस। ऑब्वियसली आपकी चॉइस। मेरा बिलीव है कि मैंने जो एक्सपेंस किया है अराउंड 15 लाख स्पेंड किया है, दैट इज ऑन अ टोटली वर्थ इट। गुड मशीन इन विच आई कैन ट्रस्ट, इन विच आई कैन बिलीव। सो ये है हमारी सैंडी आई मीन जिमनी का ओवरव्यू। तो अगले वीडियो में अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है इसके रिगार्डिंग वी विल डेफिनेटली कनेक्ट अगेन। सो बाय बाय।